हाय गाइस, दिस इज मैं सुष्मिता, यू वाचिंग माय चैनल लेट्स गो शॉपिंग। तो आज मैं आई हूँ डीएलएफ मॉल के जस्ट सामने। ये छोटा सा प्राइस लगा हुआ है, वहाँ आप लोगों को लेकर लेट्स गो। तो यहाँ मैंने एंट्री ले ली है और यहाँ की कोई टिकट्स वगैरह नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर आइएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी भी क्रिसमस वाइब एंड न्यू ईयर वाइब दोनों ही स्टिल ऑन फायर ही है। तो सामने स्टिल अभी भी हमारा जो क्रिसमस ट्री है ना, वो लगा हुआ है विद गिफ्ट्स, बट इसके अंदर गिफ्ट्स ही नहीं है। मैंने चेक किया था एक्चुअली। मजाक कर रही हूँ, वैसे होता नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टॉल है जहाँ पर हमारे लेदर के शूज़ मिल रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा डैशिंग थे। अ, इनकी जो प्राइस रेंज थी, इन्होंने मुझे कोट किया था। स्टिल मतलब ये चीज़ करके नहीं बताए थे, बट इन्होंने मुझे बताया था 1500 के अराउंड स्टार्टिंग प्राइस है और 10,000 तक के इनके पास शूज़ थे लेदर के। तो यहाँ पे मुझे फ़र वाले ये हमें पोचू टाइप का मिल रहा था, जिसका प्राइस उन्होंने मुझे 1500 बताया था। एंड यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स वगैरह हैं, इनका जो प्राइस रेंज था, उन्होंने मुझे 100 के 100 सॉरी 100 बोल रही हूँ मैं, 1000 के अराउंड में उन्होंने मुझे बताया था। और ये मैं उसके सामने वाले जस्ट स्टॉल में घुसी थी, तो यहाँ वुडन स्टिक थी जो प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए है। और जो वुडन स्टिक्स थे ना, उन्हीं के ऊपर इन्होंने कुछ ये कार्टून्स, इनकी जो फेदर्स है ना, उनमें स्प्रिंग लगा हुआ था, तो उन्हें हिलाते ये हिल रहे थे। स्प्रिंग देखिए। ये हमारा बर्ड है, आई थिंक बर्ड ही कहते हैं इन्हें। और ये हमारा प्यारा सा फ्रॉक। तो दे आर सो क्यूट, मतलब इनको आप देखोगे ना तो आपका मन ही करेगा कि ले लूँ मैं इन्हें। इतने प्यारे लग रहे थे, इतने सुंदर, इतने डेकोरेटिव। यहाँ छोटे-छोटे मशरूम्स लगे हुए हैं, मतलब इतने अच्छे से। अगर आपको ना अपना गार्डन सजाने का बहुत मन है ना, मतलब अगर कोई गार्डनिंग का शौकीन है, तो इस टाइप के जो प्लांट्स एंड पॉट्स हैं ना, आप डेफ़िनेटली अपने घर में बाय करें। ये पॉट मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है, तो लव यू वाला पॉट तो देना बनता है ना। तो यहाँ पर ये मैं बस खेल ही रही हूँ, मुझे इतने क्यूट लग रहे थे। मुझे तो लगा मैं अपने बचपन में आ गई हूँ, बट स्टिक्स जो थी ना, ये 500 की एक थी। इट्स सो एक्सपेंसिव आई नो, बट डीएलएफ के सामने तो एक्सपेंसिव तो होगा ही। तो यहाँ पर ये हमारी बी है, छोटी सी प्यारी प्यारी। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे हमारे बुद्धा रखे हुए थे, ये क्यूट से कपल रखे हुए थे, ये हमारी फेरी रखी हुई थी। तो ये इन सब का जो प्राइस उन्होंने मुझे बताया था, वो 100 से 200 के बीच में बताया था। और ये बनी था प्यारा सा। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉल है, ये आप डेकोरेशन तो देख ही रहे हो ना, स्टार्स वगैरह स्टिल यहाँ पर लगा हुआ है। अगर आपको अपनी छोटी सी प्यारी सी डॉटर के लिए कुछ बैग्स वगैरह लेने हैं, जिसपे इन पे बहुत प्यारे प्यारे कार्टून्स बनी बैग्स, इतने क्यूट क्यूट बैग्स थे। इस पे ये प्यारी सी कैट बनी हुई है, और हेयर बैंड थे, स्पेक्ट्स थे। स्टिल मेरे नीचे एक लड़की थी, उसे भी बहुत पसंद आ रहा था सब कुछ। तो नेक्स्ट जो हमारी स्टॉल है, वो है मैग्नेट्स का। जो वॉल मैग्नेट्स, फ्रिज वाले मैग्नेट्स नहीं होते हैं, वो उनका है। और यहाँ पर वॉल हैंगिंग वगैरह भी थे, पेंगुइन थे यहाँ पर क्यूट क्यूट। तो क्रिसमस वाइब्स स्टिल गोन ऑन। तो हमारे ये मैग्नेट्स हैं, बियर इट्स ऑलवेज बियर, ओ क्लॉक, कोका कोला, यू आर अ टी ऑफ टी, मॉम, किचन, सीजन, लव, बेस्ट डैड, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। जो अभी भी स्टिल सब मुझे बोलते रहते हैं, बेटा तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये फ्रेश मैग्नेट्स हैं। तो यहाँ पर अलग अलग कार्टून एंड आप फुटबॉल के शौकीन हैं तो डेफिनेटली। और यहाँ जय श्री राम। हाँ, तो वहीं पर ही बगल में यहाँ पर हमें बहुत प्यारे प्यारे क्रिसमस वाइब्स वाले हमें कप्स मिलेंगे, जिनका प्राइस भैया जी ने मुझे कोट किया था, 200 स्टार्टिंग रेंज थी। और ये जो केटल है ना, केटल की जो प्राइस थी, उन्होंने मुझे 300 बताया था। और यहाँ पर ये वॉल हैंगिंग थे, जिस पे हमारे महादेव बने हुए थे। यहाँ पर ये कुछ हमारे प्लेट्स रखी हुई थी, जो अलग अलग शीप के स्टाइल में था। और अलग अलग मतलब मोस्टली ये सब ना शेप के स्टाइल में था, और डिफरेंट वैरायटी के कलर्स में यूज़ किया हुआ था। कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट एंड शाइनी थे।
और मतलब आप सजा-वजा के भी ना आपको अच्छे ही लगेंगे। तो ये नेक्स्ट मतलब स्टॉल लगा हुआ था वहीं पर, तो यहाँ पर ये हमें बेल्स मिल रही थी, गुड लक बेल्स बोली जाती हैं, जो हमें अपने गेट्स पे लगानी होती हैं। तो अगर आपको अपने गेट्स पे इस टाइप की बेल्स लगानी है, मुझे तो लगता है मेरे गेट से उठा कर ही कोई ले जाएगा, इसलिए मैंने लिया नहीं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सामने एक स्टॉल था जहाँ पर इस टाइप की कुर्तीज़ मतलब पूरा सूट मिल रहा था, कुर्ती नहीं थी। तो उनके पास यही था, मतलब वो और वैरायटी नहीं थे, तो इसलिए मैंने बस वही मेन चीज़ें ही दिखाई आपको। इस पे कुछ पैच बना हुआ है, पॉकेट, और इसके साथ हमें ये बेल्ट भी मिला हुआ था, चिकनकड़ी में था। तो यहाँ पर ये मुझे नेक्स्ट जो शॉप मिली, यहाँ पर हमारा बैग था जिस पे वो शॉल वाली कढ़ाई नहीं होती है, पश्मीना टाइप की, उस टाइप का स्टॉल था। और उसी के ही पास ये स्टैचू था जिसमें पश्मीना वर्क हो रखा था शॉल में, और जो कुर्ता था वो बहुत ज़्यादा गर्म वाला था। तो ज़्यादा मतलब वैरायटी तो नहीं थी, लेकिन जो भी था बहुत क्लासी था। डीएलएफ मतलब नोएडा के सामने तो डेफ़िनेटली क्लासी तो होना ही बनता है। तो ये जो शॉप है ना नेक्स्ट, मुझे बहुत प्यारी लगी। मैंने ऐसे इयररिंग्स नहीं देखे। तो आपको यूनिक स्टाइल के जो इयररिंग्स अगर चाहिए ना, जो आजकल ट्रेंड में है, हार्ट शेप में, अलग-अलग वैरायटी में, तो आपको इस शॉप पर विज़िट करना चाहिए। यहाँ के ना नेकलेस के जो कलेक्शन थे काफ़ी यूनिक थे, तो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा ये मतलब मेस्मराइजिंग इफ़ेक्ट्स थे यहाँ पर। और ये मुझे ये मिले, ये ब्रेसलेट था जिस पे पर्ल्स लगे हुए थे, ये तो देखा ही हुआ है मैंने बहुत जगह वीडियो में, आपने देखा भी होगा। और यहाँ पर ये ब्रेसलेट लगे हुए थे, नज़र ना लगे, स्नेक स्टाइल में, अलग-अलग मेटल, मेटल तो आई थिंक स्टील ही था, उस पे कोटेड था गोल्ड में एंड जो सिल्वर कलर में। ये फिश वाला, ये मतलब अलग-अलग टाइप के थे सब, लेकिन स्टिल ब्यूटीफुल। तो नेक्स्ट आपको ऐसे बाँधने वाले ब्रेसलेट्स चाहिए तो वो भी थे, और भैया जी ने बताया था इनका जो प्राइस रेंज था वो 200 250 ऐसे था। और उसके जस्ट जो ऊपर वाले हैं ना, वो 300 के थे। तो उन्हीं के बगल में ये हमें सोप थे, कैन यू बिलीव इट? मतलब सोप डोनट्स की शेप में, केक की शेप में, हमें अलग-अलग टाइप की शेप में मिल रहे थे। मेरा मन तो खाने का था लगाने से ज़्यादा। वेस्ट ऑफ टाइम है वैसे ये सोप पे ही एक्सपेरिमेंट करना। तो नेक्स्ट जो स्टॉल है, यहाँ पर कुशन कवर थे और उसी के बगल में ब्राउन शुगर, ये एक ब्रांड है खाने का। मैंने वैसे सुना नहीं, ये कुछ नया ही था ब्रांड का नेम, बट मिल तो वही सब पुराना रहा था, वही एस्प्रेसो कॉफ़ी, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल। और ये हमारा देसी खाना गोलगप्पे, यहाँ पर भी लोग टूट टूट के खा रहे हैं। तो क्रिसमस वाइब्स हैं तो प्लम केक्स ना हो, कैंडल्स ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ प्लम केक्स भैया दे रहे थे जो कि 500 का था, 1 kg का, काफ़ी सस्ता था वैसे देखा जाए हर जगह से। वैरायटी वाइज बहुत कम थे उनके पास, लेकिन ठीक था। तो यहाँ पर भी हमें क्लेचर्स के ऐसे स्टॉल्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर ये प्यारा सा हेयर बैंड जिसमें जिंगल बेल, हमारा प्यारा जिंगल बेल लगा है, आई मीन सेंटा हमारा। तो यहाँ पे भी इयरिंग्स के कलेक्शंस थे जो ओके ओके थे, बट इनका प्राइस बहुत ज़्यादा था, 100 200 300। और यहाँ पर ये कुछ अलग टाइप के ब्रेसलेट्स भी थे। तो उसी के जस्ट बगल में क्रिसमस ट्री वगैरह भी मिल रहा था, और यहाँ कार की भी वैरायटी थी। बॉय छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी मतलब चीज़ें थी लगी हुई, स्टेशनरी से रिलेटेड और कलर्स से रिलेटेड। और यहाँ पर ना मुझे बहुत यूनिक चीज़ें भी मिली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये क्यूट क्यूट से देख रहे हैं ना आप, हमारा टॉम, और यहाँ की एक क्यूट सा हमारा कैलकुलेटर, और वो चल भी रहा था, मुझे तो लगा चलेगा ही नहीं। तो ये आप की चेन्स देख रहे हो, बच्चों को बहुत शौक होता है इतने प्यारे, वैसे मुझे भी शौक है। यहाँ पर आपको पैड मिल जाएगा विद पेन, तो ये भी बहुत क्यूट चीज़ थी जो हमारे बच्चे यूज़ कर सकते हैं। उसी के नीचे क्यूट से स्टेपलर्स लगे हुए थे जो हमारी बेबीज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टॉल बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं, बट बहुत कूल लग रहा था। और यहाँ पर स्टिल अभी लोग इतने आ रहे हैं,
और इस चीज़ को एंजॉय कर। यहाँ अभी भी क्रिसमस वाइब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब मैं घर के लिए विदा होते हुए, ट्रैफिक बहुत है, देख लो आप, धूप भी ना की ही बराबर है, तो ओला उबर बाइक लेके मैं निकली घर की ओर। सो आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट, subscribe to stay updated with my latest shopping blog. Your feedback is so invaluable to me. Until next time, happy shopping, stay healthy, bye bye.